मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मनी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक है। मनी की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स वेरी कर रही है, ठीक है। उसी हिसाब से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि मनी की डेफिनेशन किस किस जगह पर किस किस तरीके से को फॉलो करती हुई आ रही है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पे, जैसे डेफिनेशन ऑफ मनी में जैसे लीगल डेफिनेशन मनी है, फंक्शन के बेसिस के ऊपर डेफिनेशन ऑफ मनी है, नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी क्या होता है, ठीक है, नियर मनी एंड मनी क्या है। तो हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि मनी है क्या चीज़। सबसे पहली चीज़ व्हाट इज़ मनी। तो वॉकर के अकॉर्डिंग, जो वॉकर है एक ऑथर, वॉकर ने एक डेफिनेशन दी थी, मनी इज व्हाट, मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन, मनी है क्या, जो करता है, हम क्या करते हैं उससे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए या बेचने के लिए हम मनी का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, एक और बहुत कॉमन डेफिनेशन है विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, कॉमनली एक्सेप्टेड करते हैं हम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, कॉमनली एक्सेप्टेड है, ठीक, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, एक तो ये हो गया। हम मनी को रखते क्यों हैं, हमें मनी की ज़रूरत क्या है, ठीक है। अब व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी हम बात करें, हम बात करते हैं मनी हम रखते क्यों, ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए, भाई ट्रांजैक्शन करना है हमें, ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए। फिर हमारा प्रिकॉशनरी पर्पज़ के लिए, प्रिकॉशनरी पर्पज़ के लिए हम रखते हैं, और स्पेकुलेटिव के लिए, स्पेकुलेटिव मैं थोड़ा सा बता दूं, ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे वो मनी एक्सचेंज हो, गुड्स एंड सर्विसेज का हो, ठीक है। हम ट्रांजैक्शन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस करते हैं, या हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। प्रिकॉशनरी हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए या उससे निकलने के लिए हम अपने पैसों को सेव करके रखते हैं, खासतौर से हम लोग, ठीक है। चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एजुकेशनल हो, हाउस हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्पेकुलेटिव मतलब एक तरीके से मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हम जो है मनी का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं मनी से रिलेटेड। एक डेफिनेशन मैं थोड़ा सा भी लिखवाता हूँ। एक तो मैंने ये लिखवा दी कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। आप ये भी लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। मनी है क्या, जो मनी काम करता है। भाई 100 रुपये गए, हम 100 रुपये के सामान खरीद के लिए आए, ये मनी की डेफिनेशन सिंपल सी होगी, मनी इज़ व्हाट मनी डज। दूसरी एक और मैं लिखवा देता हूँ, इट इज़ commonly accepted as a medium of exchange of goods and services, ठीक है। हम बोला आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो जो आपको याद हो, ठीक है। इसमें प्रिकॉशंस भी हमने डिस्कस किए थे बाटा सिस्टम में, कि हाउ टू मनी ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ द बाटा सिस्टम्स, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू था, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू था, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट था। ये सारी चीज़ें क्या थी, मनी ही सॉल्व करिए यहाँ के। तो फंक्शन के बेसिस पर, लीगल डेफिनेशन के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है। उसी में हम आगे अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्या है, लीगल तरीके से हमें, हमारी जो गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को हमें लीगल पावर देती है, लीगल सपोर्ट करती है कि ये चीज़ मनी है, ठीक है। तो एनीथिंग विल बी कॉल्ड मनी, कोई भी चीज़ कॉल बी मनी इफ द लॉ प्रोक्लेम इट टू बी मनी। अगर हमारा लॉ, हमारी गवर्नमेंट ये अलाउ करती है दैट इज़ मनी, कोई भी चीज़ उठा के कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आज के नोट की, तो हमारे अभी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 के अंदर, तो उसके अंदर क्या हुआ, हमारा जो पुराना पैसा था, जो पुराने नोट थे 1000 के, 500 के, वो बंद हुए थे और नए नोट आ गए थे। तो जो नए नोट थे वो लीगली तरीके से गवर्नमेंट ने कहा था कि दिस इज कॉल्ड द लीगल टेंडर मनी, और जो पुराने नोट थे अब वो रात के 12 बजे के बाद वो लीगल नोट नहीं रहेंगे, लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे। तो क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट बताए कि दैट इज़ मनी, वो हमारा मनी है, कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ वैल्यू। और जो भी हम सामान लेने जा रहे हैं और उसकी एक वैल्यू है, उसमें हम वो उतना पैसा दे रहे हैं, वो पैसा एक्सेप्टेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ 5000 रुपये की और 5000 रुपये हम दे रहे हैं, 2000 की नोट या 500 के नोट दे रहे हैं और वो एक्सेप्टेड हो रहे हैं, दैट इज़ वो लीगल तरीके से वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फिर इट विल बी इंडाउड विद द लीगल टेंडर पावर, मतलब उनके लीगल टेंडर पावर, मतलब कि इसमें भी हम कंसेप्ट में और थोड़ा समझाऊंगा उसको कि लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है और अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, ठीक है। लीगल पावर मतलब उसको हम लीगल तरीके से हमें पावर मिली है, गवर्नमेंट ने हमें पावर दी है, और सामने वाला उस चीज़ को मना नहीं कर सकता, और हम उसको जब वो पेमेंट करेंगे तो उसको एक्सेप्ट करेगा एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर।
तो ये हो गया लीगल डेफिनेशन, जिसमें हमें गवर्नमेंट हमें अथॉरिटी और पावर देती है, उसे कहते हैं हम एक तरीके से लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। इसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे मैंने कहा, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक तो होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ही हम बात करें तो ये फिएट मनी है। क्या है ये? फिएट मनी है, फिएट मनी। अब आप पूछोगे सर ये फिएट मनी क्या है? ये इट इज कौन इशू करता है? अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इशू अथॉरिटी ऑफ द, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, बाय द आउट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। किस फॉर्म में होंगे? नोट्स एंड कॉइन्स, याद रखिएगा, फिएट मनी हो गए। तो यानी एक दो इसके अंदर दो कंसेप्ट आ गए, एक तो लिमिटेड लीगल और एक अनलिमिटेड लीगल, और दोनों क्या है? फिएट मनी है, जो कि इशू कर रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस फॉर्म में इशू कर रही है? नोट्स एंड कॉइन्स के फॉर्म में इशू कर रही है। अब लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? यानी जो कॉइन्स हैं हमारे वो लिमिटेड है, ठीक है। आपने देखा होगा कि 1 रुपये से नीचे हमारा कॉइन नहीं चलेगा, 1 रुपीज़ से नीचे, और आपका 100,000 यानी 1000 रुपये से ऊपर नहीं चलेगा। लेकिन लिमिटेड लीगल क्या है? 1 to 10 ही है। हमारे पास 100 का भी कॉइन है, तो हमारी गवर्नमेंट ने जो अमाउंट लिमिटेड कर रखा है उसी अमाउंट के अंदर हम उनको एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अनलिमिटेड क्या है? हम नोट्स चलाते हैं, 1-2 रुपये से लेकर 2000 का नोट है जो कि बंद होने वाला है, अभी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जो मैक्सिमम नोट है उसको हम पेमेंट कर सकते हैं शॉप पे जाकर, कितना भी अमाउंट दे सकते हैं, वो हो गया अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। यानी हम कहें इट इज अ मनी विच कैन बी एक्सेप्टेड अप टू एनी अमाउंट इन एक्सेप्टिंग पेमेंट अ टाइम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यानी हम एक तरीके से एग्जाम्पल माने कि हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं 10 लाख का, 5 लाख का, और वो जो नोट हैं 500 के हों, 100 के हों, 200 के हों, वो सब मिलाकर हम उसको अमाउंट दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गए, लिमिटेड लीगल और अनलिमिटेड। अब नॉन लीगल टेंडर भी है इसमें कंसेप्ट, और समझा दूं उसमें, ये पूरा टॉपिक अच्छे से करिएगा। नॉन लीगल टेंडर मनी, एक तो लीगल टेंडर हो गया, एक हो गया नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आएगा फिडेशियरी मनी। क्या है? फिडेशियरी मनी। आप कहोगे सर ये फिडेशियरी मनी क्या होता है? फिडेशियरी मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पे एंड पेयर। एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इसमें आप चेक्स का दे सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट पेमेंट करते हैं। जैसे कि हम चेक किसी को काट के देते हैं, उस पर वैलिडेशन लिखा होता है कि जो चेक है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? फिडेशियरी मनी। समझ में आई? ये नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक। अब आगे उसी टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हुए फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, यानी फंक्शन के बेसिस पे जो डेफिनेशन है वो हमने डिस्कस करेंगे। इसको हम थोड़ा बहुत बता भी चुके हैं कि इसमें 4 फंक्शंस हैं मनी के, जो काम कर रहे हैं 4 फंक्शन के हिसाब से। इसके अंदर 4 फंक्शंस परफॉर्म करेगा। एक होता है यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। यूनिट ऑफ वैल्यू को हम मेजर ऑफ वैल्यू भी हम बता चुके हैं एक बार कि इसको हम मेजर ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू। इसका फंक्शन है, क्योंकि बाटा सिस्टम में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, सुविधा नहीं थी कि हम किसी भी चीज़ को बता सकेंगे इस चीज़ की इतनी वैल्यू थी। वो ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस ही में डिस्कस करते थे कि हम कितना एक्सचेंज करना है, कितना एक्सचेंज नहीं करना है। बट अगर यहाँ बात करें मनी की, तो मनी में हमारे पास ये एडवांटेजेस है कि हम किसी भी चीज़ की वैल्यू हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, कि 10 रुपये की चीज़ है, 50 रुपये की चीज़ है, 1 लाख रुपये की चीज़ है, 2 लाख की चीज़ है, वो हम बता सकते हैं। मीनिंग ऑफ एक्सचेंज, मनी का जो मेन काम है, फंक्शन है, वो क्या है? किसी चीज़ को एक्सचेंज करना है, यानी एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी आप दोगे और उसके बदले में वो सर्विस देगा या गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी देगा आपको, आप परचेस करोगे, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं फ्रॉम, अगर हम देखें तो बैंक में हम स्टोर कर सकते हैं, या किसी ऐसे पोस्ट ऑफिस में जाके स्टोर कर सकते हैं, हम FD ले सकते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू मनी की ये फंक्शन हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हमने कहा था चेक्स, कि हम
जो सेम अमाउंट ऑफ मनी हमने जो विड्रॉ किया है वो सेम अमाउंट ऑफ मनी हम रिटर्न कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हो, या हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट जो हमारा जो इंटरेस्ट आता है, कैपिटल आता है, प्रॉफिट आता है, वो सब क्या है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट में चेक्स का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के अंदर। तो ये फंक्शंस के बेसिस पे हमने डेफिनेशन को डिफाइन किया कि फंक्शन के बेसिस के ऊपर डेफिनेशन क्या काम कर रही है, कि मनी काम क्या कर रहा है, वो किसी चीज़ की वैल्यू बता रहा है, वो हम उसे आसानी से एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को हम उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, हम उसको आसानी से चेक्स के थ्रू हम एडवांस में फ्यूचर में किसी भी तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेई एंड पेयर। ठीक है, थैंक यू। अब बहुत ही सिंपल है थर्ड वन, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। अब देखिए नैरो मतलब एक तरीके से छोटा, हम बात करें स्मॉल की, हम थोड़ा सा करें नैरो मनी एज कम्पेयर टू द ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी इज अ ब्रॉड कंसेप्ट एज कम्पेयर टू द नैरो मनी कंसेप्ट। तो इसमें सिंपल डेफिनेशन आप अगर आप डिफरेंस याद रखना ना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि जो मनी है वो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट है, और यहाँ पर जो मनी है वो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में आप कह सकते हो आप इसमें एफडी वगैरह आप करते हैं वो टाइम डिपॉजिट में आ जाएगा। आप सेविंग डिपॉजिट जो है आप पोस्ट ऑफिस सेविंग कह लीजिए, आप इसको पोस्ट ऑफिस सेविंग आ जाती है। डिमांड डिपॉजिट जो हमारा अकाउंट में इनिशियल डिपॉजिट जमा होता है अमाउंट, एंड करेंसी जो टोटल हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू पर डिपेंड करता है, मतलब स्टॉक ऑफ वैल्यू पर डिपेंड करता है, स्टॉक कंसेप्ट पर डिपेंड करता है, सॉरी। ठीक है, तो मनी क्या हो गया यहाँ पर नैरो मनी, इसको हम M1 भी कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे M1 कंसीडर कर सकते हैं इसको। और ब्रॉड मनी क्या है, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू का एग्जांपल इसमें ब्रॉड मनी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल हमारा एक क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू हमारा कंफर्म हो रही है मनी के अंदर, वो हो गया हमारा नैरो मनी। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी, तो आप ये थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि नैरो मनी कंसेप्ट इज जस्ट फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसिडर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ पर क्या है ब्रॉड मनी में स्टोर ऑफ वैल्यू आ जाएगा, स्टोर ऑफ वैल्यू इन द सेंस ऑफ फिक्स डिपॉजिट आ जाएगा, और सेविंग डिपॉजिट्स आ जाएगा। जितनी भी हम सेविंग्स कर रहे हैं वो सब हमारी ब्रॉड मनी का एग्जांपल आ जाएगा, जो सर्कुलेशन में तो नहीं है पर्टिकुलर तरीके से, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रॉड एग्जांपल आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं, मनी एंड नियर मनी। बहुत ही सिंपल है मनी एंड नियर मनी भी, तो समझ में आया होगा ये नैरो मनी और ब्रॉड मनी बहुत। ठीक है, मनी एंड नियर मनी, मनी सिंपल जो हम डेफिनेशन डिस्कस चुके हैं वो मनी है। ठीक है, और नियर मनी अगर हम बात करें यहाँ पर, नियर मनी क्या है, तो जो हम आसानी से जल्दी कन्वर्ट कर सकें कैश में, कन्वर्ट कर सकें कैश के अंदर। ठीक है, इन कैश। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि गोल्ड है वो आप नियर मनी कह सकते हो। ठीक है, आप बॉन्ड्स कह सकते हो, शेयर्स कह सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हम बहुत जल्दी से कन्वर्ट कर देते हैं कैश के अंदर। ठीक है, लिक्विड एसेट्स आप इसको कह सकते हैं। और जनरली मनी की डेफिनेशन हमें मालूम है, विच इज़ एनीथिंग एक्सेप्टेड एज ए मीनिंग ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड मनी। ठीक है, और ये हमें ये जो डेफिनेशन है वो कौन हमें अलाउ कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अलाउ कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो सिंपल डेफिनेशन आएगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू का एग्जांपल भी इसमें आ जाएगा। कॉइन्स, इसके अंदर कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स आ जाएंगे, करेंसी एंड कॉइन्स, कॉइन्स करेंसी डिमांड डिपॉजिट यानी DD। ठीक है, ये इसका एग्जांपल आ जाएगा इसके अंदर, मनी के अंदर जो भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे मनी के एग्जांपल के अंदर। तो ये नियर मनी हो गया विच इज़ इजीली कन्वर्टेबल या कन्वर्टेड इनटू कैश इज कॉल्ड द नियर मनी। एग्जांपल आप गोल्ड, बॉन्ड्स और कोई भी लिक्विड एसेट आप एग्जांपल दे सकते हो उसके अंदर, शेयर्स का एग्जांपल दे सकते हो। तो आपको जो लगे वो जो बहुत ज़्यादा नियर मनी के हो, जो जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो सके कैश के अंदर, दैट इज कॉल्ड नियर मनी। तो ये मनी की कुछ डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, हो लीगल हो। ठीक है, उसका काम क्या है, किस तरीके से वो कर दिए, ये कुछ डेफिनेशंस है मनी। और जनरली अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ मनी, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं वॉकर की, मनी इज़ व्हाट मनी डज। दूसरी डेफिनेशन, मनी इज़ एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल डेफिनेशंस हैं, जो आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और लीगल कंसेप्ट बेस आए कि व्हाट इज़ नैरो मनी, नियर मनी, तो ये आ चुके हैं बोर्ड में, इस वजह से मैंने ये बताया आपको।